वैसे तो कहते हैं ना कि पूत के पांव पालने में पता चल जाते हैं। मेरे साथ वो शख्स है जिनके नाम के आगे भी यश लिखा हुआ है। आई थिंक इनका नाम सबको बताना श्वेता ये तो वाजिब नहीं होगा, क्योंकि हर कोई ये जानता है कि आज हमारे साथ वो इंसान है जो शायद इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा राइजिंग स्टार है। शायद आने वाले वक्त में हम ये कहेंगे कि यार यशस्वी जायसवाल भी आज तक एजेंडा में आए थे। तो तालियों के साथ आज आप उस खिलाड़ी का स्वागत कीजिए जिससे इंडियन क्रिकेट को बहुत उम्मीद है। नहीं, इसीलिए हम यशस्वी भव कह रहे हैं। और मुझे लगता है कि आपके माता पिता ने जब आपका नाम रखा होगा ये सोचकर ही रखा होगा, और इसीलिए आप खूब यश कीर्ति सब आपको मिले। लेकिन कमाल का परफॉर्मेंस पिछले ही वनडे में मैन ऑफ द मैच रहे। एंड मुझे लगता है कि जब तालियां यहां पर बजना शुरू हुई, जब अर्पिता ने इंट्रोड्यूस किया, तो उस मैच की याद सबके जहन में ताजा हो गई। जी मैम, थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग एवरीवन। बिल्कुल, मतलब मेरे लिए बहुत स्पेशल था और बहुत इन्जॉय किया। मैं बहुत एक्साइटेड था कि बचपन से मेरे दिमाग में था, मतलब सपना था कि इंडिया के लिए ओडीआई में सेंचुरी बनाऊंगा। और जब वो एक्चुअली हुआ तो मैं चाह रहा था कि मैं उसको उस तरीके से इंजॉय करूं, महसूस करूं, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो फर्स्ट होता है वो पहला ही होता है। तो बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया। नहीं, और बड़ी बात यह भी है ना श्वेता कि ये एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी उम्र है 23 साल। हालांकि अभी अभी यशस्वी ने बाहर बताया कि 24 के होने वाले हैं। अच्छा, 23-24 में तो लोग ये सोच रहे होते हैं कि यार कॉलेज कहां से करें। ये टेस्ट क्रिकेट में, वनडे क्रिकेट में और T20 में शतक लगा चुके हैं। मतलब बहुत कम ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो तीनों फॉर्मेट्स में शतक लगाते हैं। लेकिन श्वेता, मैं ये जानना चाहता हूं इनसे, और आप भी जानना चाहती हैं, कि वो जब इनका 100 हुआ, वो सेलिब्रेशंस हुई, तो विराट कोहली ने आपको कुछ फिल्म का और किसी फिल्म स्टार का हवाला दिया और कहा कि यार वो हो जाए। वो क्या था वो यही था कि एक गाना है लगन लगन करके, तो क्या है? ऐसे कर रहे थे कि तू भी कर, मैं हाँ ठीक है करता हूँ। तो वो बहुत बहुत अच्छा मोमेंट था। बहुत मतलब पाजी का सेंस ऑफ ह्यूमर अनबिलीवेबल है। मतलब आपको क्या बताऊँ मैं, बहुत मज़ा आता है जब भी वो रहते हैं, और जो भी बात वो बहुत जल्दी चीज़ें पकड़ते हैं, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ। ये तो आप अगर इंडियन क्रिकेट टीम में खेल रहे हैं, अपने आइडल्स के साथ खेल रहे हैं, ये जब आप वो 100 बना रहे थे, क्या इस बात को लेके एक्स्ट्रा स्पेशल होता है कि दूसरे छोर पर जो आपके साथ, जो आपका पार्टनर दूसरे छोर पर रहा, वो रोहित शर्मा रहे, विराट कोहली रहे? जी, बहुत स्पेशल रहता है अभी, क्योंकि जब मैं स्टार्ट किया अपना इनिंग, तो जब मैं खेल रहा था तो मैं थोड़ा नर्वस था, बिकॉज़ मैंने 2 मैच खेला था। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं कन्वर्ट करूं। तो आप अगर देखोगे, रोहित भाई ने बहुत बातें की मेरे से, बहुत हम मुझे समझा रहे थे कि कैसे खेल सकते हो, क्या कर सकते हो। उस पे मुझे प्रेशर भी था कि डॉट बॉल्स जा रहे थे काफ़ी, तो मुझे इनिंग ये भी सोचना था कि अच्छे रन रेट के साथ बनाना है। तो आप अगर देखोगे तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि तू खेल आराम से, अभी जब तक मैं बोल रहा हूँ आराम से खेल, मैं रिस्क लूँगा। तो आप देख सकते हो कि कितने बड़े हार्टेड हैं वो ज़्यादा रिस्क ले रहे थे और चाह रहे थे कि मैं खेलता रहूँ। बाद में जब मेरे बैट पे अच्छा लगने लगेगा तो मैं रन रेट तेज़ कर सकता हूँ। तो बहुत ही, मतलब स्पेशली पाजी भी जब भी आए, पाजी भी वही कर रहे थे। वो मुझे खेलने के लिए बोल रहे थे कि छोटे छोटे टारगेट्स दे रहे थे कि यहाँ से ऐसे फोकस करके लेके जाएंगे और मैच फिनिश करेंगे, कि मैच हमको जिताना है, इंडिया को जिताना है। तो हमारे दिमाग में यही चल रहा था कि हम कितना डीप बैटिंग कर सकते हैं और मेक श्योर कि ख़त्म करके आए मैच। तो स्पेशल मोमेंट है, बहुत ही स्पेशल मेरे लिए है, हमेशा मुझे मेरे जहन में रहेगा ये जब तक, मतलब ऑफ कोर्स फर्स्ट ओडीआई, तो बहुत मज़ा आया। फर्स्ट टेस्ट सेंचुरी डेब्यू पे आपकी पहली वनडे सेंचुरी आई है चौथे मैच में, और T20 भी पहला 100 आपने 8-10 मैचों में बना दिया था। आपने कहा कि वनडे का ये 100 दिल के करीब रहेगा। एक ऐसा 100 बताएं, क्या ये है वो 100, या कोई टेस्ट क्रिकेट में आया जो आप कहेंगे कि यार इसके बिना तो मेरी जिंदगी ही नहीं है? मतलब ऐसा बोलना मुश्किल है कि कोई एक मैच मैं ऐसा बोलूँ, बट सारे ही सेंचुरी जो मैं करता हूँ वो मेरे लिए बहुत स्पेशल होते हैं। बट स्पेशली जब मैंने अभी ओवल में रिसेंटली 100 बनाया, टेस्ट 100 बनाया, जिसमें मेरी पूरी फैमिली आई थी और वो मुझे फ़र्स्ट टाइम देख रहे थे टेस्ट मैच खेलते हुए, तो वो काफ़ी स्पेशल था मेरे लिए, ऑफ कोर्स। और ये वाला भी। यार आप जब जब इंग्लैंड के खिलाफ खेलते हैं,
इंडिया में टेस्ट सीरीज हुई 704 रन, वहां जाके आपने 200 बना दिए। कुछ आपको इंग्लैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर कुछ दिक्कत है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बस हर बार यही कोशिश करता हूँ कि अगर मैं जाता हूँ तो मैं अच्छा खेलने की कोशिश करता हूँ, बाकी इन्जॉय करने की कोशिश करता हूँ। इन दी एंड मुझे लगता है कि क्रिकेट बहुत ही अच्छा स्पोर्ट है और सब बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं, तो बहुत इमोशन अटैच होता है। तो मैं अपना जाता हूँ, एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूँ कि बहुत लोग हैं जो पूरी दुनिया में देख रहे होते हैं, कभी कोई हॉस्पिटल में होता है, कभी कोई कहीं होता है, जिसको मैं थोड़ी सी भी खुशी दे पाऊँ, तो मेरे लिए वो बहुत मायने रखता है। इसलिए मैं जब भी खेलता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपना बेस्ट करता रहूँ। नहीं, ये बात आपने अच्छी कही है और मतलब मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इस उम्र में आप इतने सेंसिटिव हैं कि आप महसूस कर रहे हैं इस चीज़ को। सचिन तेंदुलकर को भी जब हम सब कहा करते थे और ये कहा जाता था कि द गॉड ऑफ क्रिकेट, आज भी हैं, वो हमेशा से रहे हैं, तो यही होता था कि अगर आप किसी भी तरह की मुश्किल में ना आप एक इनिंग्स देख लेते हैं, आपको लगता है कुछ खुशी मिल गई। पर यहाँ पर क्योंकि हम आपके अभी तक के एक बहुत छोटे से करियर, इंटरनेशनल करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट में आपके 100 पे 100, मोहम्मद कैफ ने तो यहाँ तक कह दिया था कि अगर 300 भी कोई बनाएगा यहाँ पर तो यही है, यशस्वी जायसवाल है और कोई नहीं है। तो तीनों फॉर्मेट का अप्रोच अलग, तीनों के प्रेशर्स अलग, लेकिन खेलते उसी धुआंधार रफ्तार से हैं हर जगह। मतलब मेरे दिमाग में एक चीज़ रहता है कि मुझे कैसे अपने टीम के लिए बेस्ट करना है, तो मेरे दिमाग में वो ज़्यादा रहता है और उस हिसाब से मैं खेलने की कोशिश करता हूँ और अपना गेम बनाता हूँ। तो जैसे अगर आप देखोगे कि मैंने बहुत बार बहुत स्लो खेला है, बहुत बार बहुत तेज़ खेला है, तो मैं प्रैक्टिस भी वैसे ही करता हूँ और हमारी जो डिस्कशन होते हैं वो भी उसी तरीके से होते हैं। तो हम एक मतलब बहुत अच्छा एनवायरनमेंट में हैं जो कि हमको बहुत हेल्प करता है वो चीज़ करने के लिए जब आप अंडर प्रेशर होते हो। तो पर एक टेस्ट सीरीज में मैक्सिमम सिक्सेस का रिकॉर्ड तो आपका ही हो गया ना। 147 साल का रिकॉर्ड मैं देख रही थी कि किसी ने नहीं बनाया 147 साल में, और आपने उतने छक्के लगा दिए थे। मैम मुझे मतलब मैंने सोचा तो नहीं, पर अच्छी बात है। वही बात है ना कि अंग्रेजों के चेहरे पे कुछ दिखता है। लेकिन अभी जो इंग्लैंड हालिया टेस्ट देखिए, यशस्वी, आप एक फॉर्मेट इस वक्त इंडिया के, मैं मानूंगा कि सबसे डिपेंडेबल बल्लेबाज हैं, वो है टेस्ट क्रिकेट। 50 की एवरेज आपकी वनडे में भी है और सैंपल साइज थोड़ा छोटा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ना हम लोगों को बड़ी टेंशन थी। हमें लगा रोहित शर्मा चले गए, विराट कोहली चले गए, अजिंक्य रहाणे चले गए, पुजारा चले गए, भाई आगे क्या होगा। मैं जानता हूं कि इंडिया अभी एक सीरीज हारा घर पे, लेकिन इंग्लैंड में जो आप लोग ड्रॉ करा के आए, उस 3 महीने का माहौल अगर आप लोगों के साथ शेयर कर पाए, क्योंकि शायद वो 2-3 महीने जो थे, इंडियन क्रिकेट जो है वो चाहेगी कि वो 2-3 महीने से जो निकाल पाए उसको आगे जाके इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मतलब जिस तरह से हम इंग्लैंड में खेले, हमने बहुत अच्छा खेला है वहाँ पे और काफ़ी मज़ा आया सबके साथ खेलने में। बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था टीम का, हम सब लोग बहुत ही सपोर्टिव थे एक दूसरे के लिए और बहुत मेहनत कर रहे थे। तो ऑफ कोर्स बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ सीखने मिला। डिफरेंट जगह था, डिफरेंट एनवायरनमेंट में खेल रहे थे, तो हमारे लिए बहुत सीखने जैसा भी है जो हम आगे लेके जा सकते हैं अपने क्रिकेट में। जब क्रिकेट में आप मुश्किल सिचुएशंस में जीत कर निकलते हैं, उसकी एक कहानी होती है, उसका एक बैकग्राउंड होता है। और क्रिकेट के बारे में आगे बात करने से पहले मुझे लगता है कि यशस्वी का बैकग्राउंड, उनके स्ट्रगल की तरफ हम चलते हैं। बहुत छोटी सी उम्र है, आपको लगेगा क्या स्ट्रगल, कितना स्ट्रगल, लेकिन हम कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, लेकिन जिस पे मैं चाहूँगी कि आप बताएं हमारे जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हैं और जो लोग हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। लेकिन पहले ये बताइए कि वो शुरुआत कहाँ से? यूपी में जन्म हुआ आपका, लेकिन सपना था हिंदुस्तान के लिए खेलने का। जी बिल्कुल, मतलब जैसे कि मेरे पापा खेलते थे तो उनको देख के उनसे ये थॉट मेरे दिमाग में आया कि मुझे भी खेलना है, मुझे भी करना है। तो जब मैं खेलने के लिए स्टार्ट करना चालू किया तो मुझे ये था कि मैं एक दिन खेलूँगा इंडिया के लिए। तो मेरा हमेशा से यही मन था कि मुझे कंट्री रिप्रेजेंट करना है, इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए कुछ करना है। तो मुझे लगता है कि उस टाइम पे मैं इतना छोटा था, मुझे एक ही चीज़ पता था कि मुझे खेलने में बहुत मज़ा आता है और मैं खेलूँगा। कितना छोटा, क्या हुआ? बहुत छोटा था। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि हाँ, जो भी है मुझे अच्छे से मेहनत करना है, क्रिकेट खेलना है और अच्छे स्कोर्स करने हैं। तो वो
उस तरीके से मैं खेलता गया और जो भी चीज़ थी उसके लिए मुझे सब मंजूर था। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ मैंने देखा है अपने इंडिया में काफ़ी बच्चे जो इंडिया के लिए खेल रहे हैं या जो ऊपर आ रहे हैं, उनका अपना खुद का अलग स्ट्रगल है। तो सबका कुछ ना कुछ है, बहुत मेहनत करके बहुत सेक्रीफाइसेस करके लोग ऊपर आते हैं और लोग खेलते हैं। जैसे कि मेरे जो दोस्त हैं उन्होंने भी बहुत मेहनत की है, उनकी अलग अपनी मेहनत है। और वो देख के मुझे भी लगता है कि हाँ। और कभी मेरे को, जैसे मैं जब कभी राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलता हूँ, कभी जाता हूँ, कोई मुझे मिलता है, बोलता है भैया मैंने आपका देखा है, मुझे आपके जैसा बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो अगर वो छोटी सी उम्मीद कोई मेरे से, मैं किसी को दे सकता हूँ या वो देख सकता है अगर ये कर सकता है तो मैं कर सकता हूँ, तो वो मुझे बहुत खुश करती है कि अगर मुझे देख के कोई लड़का जो गांव में होगा या कोई वर्ल्ड के किसी भी कोने में होगा, वो ये सोचता होगा अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है वो देख के और मुझे बहुत मज़ा आता है। यशस्वी, हमने मतलब सबने कहानियां सुनी है कि जी फोटोग्राफ्स चलवा लें हम लोग नहीं, साथ मतलब वो में? मैं कह रहा था कि फोटोग्राफ से पहले वाली कहानी कि भाई लोग ट्रेन में बैठ के जाते थे मुंबई की काम के लिए, फिल्म स्टार बनने के लिए। हाँ, जो देवानंद ये जी तो चले विक्रांत गए, सही। धर्मेंद्र चले गए। यार ये यशस्वी जायसवाल 11-12 साल की उम्र में आप यूपी से गए बॉम्बे, वहां आपको कोई जानता नहीं, कोई अता नहीं, कोई पता नहीं। आप तब क्रिकेट कैसे खेलने के बारे में सोच रहे थे? मैं शायद थोड़ा और छोटा था, तो बस अभी आप अगर छोटे बच्चों को बोलोगे खेल, तुझे खेलने मिल रहा है, तो वो खेलेगा, वो इंजॉय करेगा, खेलेगा बस। तो मुझे मज़ा आता था, बहुत मज़ा आता था। अभी क्रिकेट काफ़ी प्रोफेशनल हो पर गया वहां पर वो जो स्ट्रगल थी जिंदगी की, जो श्वेता अभी जिक्र कर रही थी, जी बिल्कुल। मतलब उस टाइम पे मेरे लिए, मैं उसको स्ट्रगल जैसा नहीं देखता था। मुझे लगता था कि ये मेरी ज़िंदगी है और मुझे ऐसे रहना है और यही है और मुझे यही करना है। वो तो ऑफ कोर्स स्ट्रगल तो था ही, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि स्ट्रगल नहीं था। अब अगर मैं देखूँ अपने आप को यहाँ से, जैसे अगर मैं कभी कभी सोचता हूँ जब चीज़ें सही नहीं जा रही होती है, जब मैं सोचता हूँ उस जर्नी के बारे में, उस दिनों के बारे में, तो मैं हमेशा उस टाइम अपने आप में मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस आता है, बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिलता है कि हाँ, मैं जब वो कर सकता हूँ तो मैं इस मुश्किल से भी निकल सकता हूँ, मैं यहाँ से भी बाहर निकल सकता हूँ। तो वो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देता है। आज से 10-12 साल पहले की बात है जहाँ से ये उस सफ़र के साथ कहानी शुरू हुई होगी। हम चाहेंगे वो फोटोग्राफ्स कुछ आप चलाएं जो हम दिखाना चाहते हैं और यशस्वी से खुद पूछना चाहते हैं कि ये किस समय की तस्वीर है, ये क्या तस्वीर है? ये फोटोशॉप तो जी नहीं हुई? बिल्कुल, मैं पानी पूरी बेच रहा था। जी, ये शुरुआत वहाँ से हुई है कि ये आपके क्लासरूम का है? जी, कभी कभी स्कूल जाता था। और हाँ, मुझे इंग्लिश बोलना था तो मुझे सीखना था, तो मुझे सबने बोला कि हाँ, आप अगर बुक पढ़ते हो या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो या तो कोई भी चीज़ें जो इंग्लिश में उसको सुनते हो तो आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। तो मैं इतना स्कूल तो नहीं जाता था, पर मैं कोशिश करता था कि पढ़ूँ। और ये टेंट जी, बिल्कुल। में सोते थे, जो वहां पर मुंबई में क्रिकेट के मैदान थे, वहां पर सुबह खेला और रात को वहां सो गए और फिर अगले दिन उठे फिर खेले। ये इंसान आज इंडिया के लिए खेल रहा है। थैंक यू। काफ़ी पतला लग रहा हूँ नहीं? ये जी, प्रैक्टिस के बाद खाना खा रहे थे। वो आज़ाद मैदान में ही आप रहते थे रात में, उधर ही टेंट? जी जी, पहले मैं वहाँ पे काफ़ी टाइम रहा था। घर जब बात करते थे उस दौरान, आप कह रहे 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, कभी घर वाले टूट गए हो फोन पे या आप टूट गए हो कि नहीं और नहीं हो सकता? मतलब कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा होता था कि ऐसा लगता था कि बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे पापा बोलते थे, बेटा क्या मुश्किल है, अपना दुकान तो है ही, तू खेल, जो होगा होगा, अच्छा ही होगा। तो मेरे पापा बहुत पॉजिटिव रहते थे हमेशा, कि पापा मम्मी दोनों, कि वो हमेशा मुझे हौसला देते थे, मुझे बोलते थे कि बेटा पेशेंस रखो, अपना तुम जो कर सकते हो बेस्ट कर सकते हो, अपने चीज़ों पे ध्यान रखो। तो वही उस पर ही मैं फोकस करता था, जो वैसा मतलब जैसी बात होती थी, जो बात करते थे, तो उस टाइम पे मेरे दिमाग में वही चलता था।
यूनिट जिस तरीके से लड़ती है, और जैसा विक्रांत ने भी जब इंग्लैंड के खिलाफ मैच का जिक्र किया, ऐसे समय पर जब एक समय होता था कि आप छोड़ दिया करते थे कि नहीं यहाँ से कहाँ जीत सकते हैं, अब कोई हार नहीं मानता है कभी भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा फाइट करने की कोशिश करते हैं। वही मेंटालिटी है कि हम खेलेंगे, हम जीतेंगे, वही हमारी सोच है। तो वही सोच मैं रखता भी हूँ कि हम जब खेलते हैं हमको जीतने के लिए खेलना है। अच्छा, एक और चीज़ है ना कि इन्होंने अभी इंडिया के लिए जितनी क्रिकेट खेली है, उस ड्रेसिंग रूम में रोहित शर्मा और विराट कोहली के होने से आपको क्या फ़ायदा होता है, और जब वो दोनों नहीं होते तो तब आपको क्या डिफरेंस महसूस होता है उसी ड्रेसिंग रूम में? बिल्कुल, अगर आप कहेंगे उनके रहने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है हमारे जैसे यंग प्लेयर्स के लिए, कि वो जैसे रहते हैं, वो जो डिस्कस करते हैं गेम के बारे में, और जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द ईयर्स, उन्होंने इंडिया के लिए बहुत अच्छा किया हुआ है। तो उनको देख के हमको इंस्पिरेशन मिलती है कि ये इतने साल इस इंटेंसिटी पे, इस लेवल पे, इतने प्रेशर में इन्होंने इतना अच्छा किया है। तो मतलब उनको देख के ऐसा इंस्पिरेशन मिलती है कि आप अगर उनको फील्ड पे भी देखोगे, आप उनसे बात करोगे तो बहुत मज़ा आता है। बहुत एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वो अपना, और हमको समझाते हैं अपने छोटे भाई की तरह कि ये जो गलतियाँ उन्होंने की है, वो चाहते हैं कि हम वो गलतियाँ ना करें, हम और सीखें और डेवलप होते जाएं एज अ क्रिकेटर, एज अ ह्यूमन बीइंग एज वेल। तो बहुत मज़ा आता है। और जब वो नहीं रहते हैं, ऑफ कोर्स हम सब मिस करते हैं उनको उनके रहने से ऑफ कोर्स हम लोग को बहुत बहुत हेल्प होता है, बहुत मज़ा आता है, बहुत रिलैक्स फील होता है। अच्छा, टीवी पर ऐसा लगता है कि रोहित जब जब कप्तान होते हैं आपको डांटते बहुत हैं। मतलब वो मैं जानता हूँ, वो मुहावरा उनका गार्डन वाले बच्चे, उनमें से एक बच्चे ने ये कहा था कि रोहित भाई अगर गाली भी देते हो दुआ लगती है। क्या ये सही है? भैया, प्यार भी उतना ही करते हैं। आप अगर देखोगे उनकी डांट में भी प्यार है, तो बहुत मज़ा आता है। अगर वो डांट नहीं रहे, मतलब यार वो मतलब ऐसा लगता है कहीं बुरा लग गया क्या उनको कुछ। तो वो अगर डांटते भी है तो मज़ा आता है कि वो हमारे अच्छे के लिए ही डांटते हैं। सही बात है। मैंने देखा कि सरफराज ने हेलमेट नहीं डाला हुआ था सील पॉइंट पर, और उन्होंने सीधा कहा कि बहुत हीरो बन रहा है तू। तो मतलब वो, और वो ऑफ कोर्स गार्डन वाला, कि गार्डन में टहलने वाले, उसके बाद तो काफ़ी डॉट्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि टीममेट्स के बारे में अगर जानना है तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चनेयर तैयार किया है यशस्वी के लिए। यशस्वी सोच रहे हैं वहां जोफ्रा आर्चर खेलना पड़ता है, यहाँ पे श्वेता ने एक रैपिड फायर तैयार किया। नहीं, बड़ा आसान सा सवाल है, और क्योंकि आप लोग फिल्में भी काफ़ी देखते हैं, काफ़ी अवेयर हैं सब इंडियन टीम में, तो मैं हिंदी फिल्मों के नाम लेती हूँ। आपके जहन में आपका कौन सा टीममेट आ रहा है वो बताइए। टीममेट या जो भी क्रिकेटर। कोशिश करूँगा मैम। ठीक है। पहला तो लेटेस्ट रिलीज है धुरंधर। रोहित भैया। रोहित शर्मा। अच्छा। बाहुबली। यूजी भाई। सैयारा। सैयारा एज इन द स्टार। आई थिंक विराट पाजी। तो एक ही हो सकते हैं। ध्रुव तारा। ये जवानी है दीवानी। अभी तो मेरी ही चल रही है जवानी। यार वो तो ठीक है, आपकी तस्वीरें बड़ी वायरल होती हैं ये जवानी के दौरान क्रिकेट के मैदान के नहीं, बाहर। ऐसा कुछ नहीं है। सच है? जी बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है? दबंग। हार्दिक भाई। हार्दिक पांड्या। जी। हाँ, देख के भी लगता है। और कल उनकी परफॉर्मेंस, हाँ। कल जो उन्होंने बैटिंग की, बॉलिंग की। जी बिल्कुल। अच्छा, हार्दिक वैसा कैसे ही माहौल हैं? है। आप उनकी कप्तानी में भी खेले? जी मतलब बहुत ही दिलेर हैं। इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे मेहनती कौन है? मुझे ऐसा लगता है कि शुभमन भाई, वो जितना मैंने उनको अभी देखा है, रिसेंटली काफ़ी क्लोजली देखा है, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं अपने रूटीन्स को लेके, काफ़ी फिटनेस पे बहुत ध्यान देते हैं, खाने पे बहुत ध्यान देते हैं, स्किल्स, रनिंग, ट्रेनिंग, सब कुछ मतलब अनबिलीवेबल। तो बहुत मज़ा आता है उनको देख के, उनके साथ खेल के। इज़ अ अमेजिंग मैन एज वेल, सो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, टीम में सबसे आलसी? वैसे आलसी तो कोई भी नहीं है हमारी टीम में, बट सपोज़ हम कभी कॉफ़ी वगैरह पीने जाते हैं कहीं बाहर, तो केडी भाई को काफ़ी बार कॉल करना पड़ता है कि भैया आ जाओ, जा रहे हैं, हाँ 5 मिनट आ जाओ।
सबसे दिलदार? दिलदार तो मुझे लगता है दो जन हैं। मुझे लगता है विराट पाजी हैं और केएल भाई भी। केएल भाई भी बहुत दिलदार हैं। मतलब साथ जाते हैं कॉफी के लिए तो जेब में हाथ नहीं डालना है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, वो वही पे कर देंगे? जी बिल्कुल। या कोई चीज़ उनको उनके पास हो अच्छी और आप कहें ये चीज़ बड़ी अच्छी है तो वो कहते हैं जा ये तोहफे में ले ले। जी ज़रूर, मतलब उनको अगर आपको लगता है उनको लगता है आपको बहुत पसंद है तो जी ज़रूर करते हैं वो वैसा। सबसे जुगाड़ू कौन है टीम में? जुगाड़ू मुझे लगता है ध्रुव जुरैल काफ़ी जुगाड़ू है। जैसे कि अगर हमको कहीं जाना है या हमको कुछ करना है तो मैं बोलता भाई प्लीज़ कर दे यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। बोलते हैं हाँ सब मैं ही करूँगा, तो वो भी मतलब करता है वो काफ़ी। उसको मतलब नॉलेज है। जैसे अगर आप कॉफ़ी के लिए कहीं जा रहे हो, अच्छे रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या तो कोई भी चीज़ है जिसमें हम फंसे हुए हैं तो हमको काफ़ी हेल्प करता है वो। और आपका पर्सनल आइडल? मेरे आइडल सचिन तेंदुलकर सर हैं, तो जब भी उनसे मिलता हूँ मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है। उनके बेटे अर्जुन के साथ तो आप क्रिकेट खेले हैं। जी बिल्कुल खेला हूँ, मैं काफ़ी खेला हूँ। अंडर 19 मुंबई का जब मैं मैच खेलता था तो वो हमारे साथ ही खेलता था। क्योंकि हमने फैमिली की बात की यशस्वी की, हमने उनके आईपीएल करियर को दिखाया आपको, इंटरनेशनल करियर को दिखाया। हम थोड़ा सा फ्यूचर की तरफ भी, अभी आप सैयद मुश्ताक अली खेलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। डोमेस्टिक क्रिकेट पे उतना ही फोकस प्लस 2020 प्लस आपकी अपनी टीम जिसके लिए आप खेलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मतलब मुझे जहाँ मौका मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ जाके खेलूँ। सबसे मुश्किल गेंदबाज जिसको आप फेस आपने किया है? मुझे कोई नहीं लगता मुश्किल, वाह, मैं ऐसा सोचता ही नहीं। नेट्स में जिसको फेस किया, मतलब अपनी टीम का सबसे अच्छा, इसमें किसी के नाराज होने की नहीं, गुंजाइश है? मुश्किल की बात नहीं है। मुझे लगता है मज़ा आता है मुझे खेलने में। जब भी बॉल थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है तो मुझे मज़ा आता है खेलने में, क्योंकि तभी मुझे लगता है कि हाँ देखता हूँ कैसे खेलता हूँ मैं ये सिचुएशन में, तो मैं एंजॉय करता हूँ वो। यशस्वी जायसवाल सपने देखते हैं, सपने पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, सपने पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। क्या यशस्वी कभी ऐसा सोचते हैं कि वो आगे चलकर इंडियन टीम के कैप्टन भी बन सकें? जी बिल्कुल, मैं हमेशा सोचता हूँ कि बन सकता हूँ, क्यों नहीं बन सकता। मैं अब कोशिश करता रहूँगा, जब मेरा टाइम आएगा तो होगा।